हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि मैंने एक बार कहा था कि यहाँ से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते या व्यूवर्स नहीं, तो ऐसा नहीं है कि मैं हतोत्साहित नहीं होती हूँ। और मैं भी खैर, तो अभी परसों की बात है, तो मैंने जब यूट्यूब खोला तो उसमें देखा कि 30 सब्सक्राइबर मतलब मैंने देखा। फिर उसके बाद जो है 29 हो गए और आज 28। तो जो सब्सक्राइब करके हट गए हैं उनसे भी कोई गिला नहीं है, और जिन्होंने सब्सक्राइबर मुझे किया है तो उनका धन्यवाद। अब इसमें मैं ये कहने के लिए नहीं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जैसा बताया कि मैं टीवी कम ही देखती हूँ। अभी टीवी खोला तो उसमें गुरुदत्त साहब की, गुरुदत्त जी की मूवी आ रही थी प्यासा, जो कि तो मैंने 10 मिनट देखी। तो गुरुदत्त जी एक बेहतर निर्माता, निर्देशक और एक बेहतर कलाकार थे। तो मैंने सिर्फ 10 मिनट जो है देखा, और उसमें वो सीन आ रहा था कि जिसमें जब मैंने खोला, पिक्चर तो शायद 2:30 बजे शुरू होती है, तो अभी 10 मिनट पहले मैंने खोला था। डेली आती हैं लेकिन मैं नहीं देखती। खैर, तो उसमें सीन था कि एक तवायफ कोठे पर नाच रही है और उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो जाने के लिए मतलब चलती है, तो उसको जो है, अरे कहा जाए कि हाँ, जिसने पैसा दिया होता है वो रोकता है, नहीं जाने देता है। तो ये देखकर गुरुदत्त जी वहाँ कोठे पर कैसे गए थे, क्या गए थे, चूँकि मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए मुझे नहीं मालूम। खैर, वहीं मौजूद होते हैं तो वो देख के बहुत मतलब दुखी हो जाते हैं कि ये मतलब एक माँ है और वो कितना बेबस है कि चाह कर भी अपने बच्चे के पास नहीं जा सकती, वो रो रहा है। फिर उसके बाद वो कोठे से मतलब जीने से उतरते हैं और नीचे बैठकर एक सैड सॉन्ग गाते हैं, और उसके बोल हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। तो ये सॉन्ग मेरे दिल को छू गया, क्योंकि जैसे मैं बताया कि मैं बहुत भावुक हूँ, और मैंने यूट्यूब पर वो गाना सर्च किया, और उसके बाद जब मैंने इमोजी में वो दुखी वाला, रोने वाला मैंने बनाया, तो मैं वो मतलब सीन देख के मुझे वो लगा, तो मैं बनाने बैठ गई और साथ में मैंने ये भी जोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैं लक पे विश्वास करती हूँ। तो और एक बार मैंने ये भी कहा था हंसी हंसी में कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और उसमें मैंने कहा था कि थोड़ा हाथ से जोड़ती हूँ, और अब भले और ये बात सच भी है। खैर, जैसा कि कहा गया है कि
जो है फल की इच्छा मत कर और जो है कर्म किए जाए इंसान। तो खैर, तो अब बताया ना कि हाँ, ये सीन देख के मैं ब्लॉग बनाने बैठ गई। और हाँ, साथ में ये भी कहूँगी कि जैसे है इंसान कितना भी दुखी हो, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में अब मुझे पसीना आ रहा, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कूलर बंद किया और पंखा भी मतलब नहीं ऑन किया, तो अब उठ भी नहीं सकती। खैर, गर्मी लग रही है, तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि सुसाइड ना करें। अब जैसा कि सभी को मालूम है कि गुरुदत्त साहब ने सुसाइड कर लिया था और उनकी उम्र तब शायद 40 भी नहीं थी। तो मैंने अब जैसे इस समय नेशनल पे 2:30 बजे से डेली पिक्चर आती हैं, तो कभी मन हुआ तो 10 मिनट देख लिया, कभी 5 मिनट देख लिया। तो एक दिन और कागज़ के फूल आ रही थी, तो गुरुदत्त साहब ने दुखकर सीन्स किए हैं, दुखकर रोल्स किए हैं, और करते करते लगता है कि उनकी आत्मा भी दुखी हो गई थी। क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ कि कितना भी दुख हो, लेकिन ये मतलब कदम नहीं उठाना चाहिए। और जैसे ये भी मैंने बताया था कि आत्महत्या करने में और ना करने में मात्र 1 सेकंड का भी समय नहीं होता। मतलब अगर आदमी ने सोच लिया और कि हमें करना है, या ज़हन में उसकी आ गया नहीं, ये गलत है। लेकिन बताया ना कि इसमें जो है बाल के बराबर भी समय नहीं रहता है डिसाइड करने में। तो अब उनके ऊपर क्या बीती, उन्होंने क्यों किया, और ये तो वही जानते होंगे। लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद, मुझे ठीक से नहीं पता, मैंने उनकी जो है बायोग्राफी नहीं पढ़ी है। और क्या कहते हैं, मुझे शायद मालूम है उनके बेटी थी और वाइफ तो थी ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने वाले को क्या है, वो तो चला जाता है, लेकिन जो है आजीवन दुख आगे वाले को होता है। तो अब यही बताया कि हाँ, ये तो वही जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या जो लोग ये करते हैं तो मतलब करते क्या है, जैसे सुसाइड करने का तो मेन वो होता है कि आदमी दुखी है और साथ में मतलब गुस्सा भी है, खफा भी है। तो थोड़ा बहुत मैं जितना जानती हूँ कि हाँ, उनकी शायद बीबी से अनबन चल रही थी और उन्होंने कहा था कि बेटी को लेके आओ, और नहीं तो मेरा इसे मतलब मरा मुँह देखोगी। तो आवेश में उन्होंने ऐसा कर लिया। खैर, अब इसमें कोई क्या कह सकता है, कोई क्या कर सकता है। अब जैसा कि मैं लक को मानती हूँ, तो जिसको जैसे जाना लिखा होता है। एक कहावत भी है, एक कहावत भी है कि हिले रोजी बहाने मौत, कि किसी को मौत आती है तो कोई ना कोई बहाना उससे जुड़ ही जाता है। क्योंकि जब मौत आती है तो बहाना होता कि वो ऐसे है, वो एक्सीडेंट हो गया, वो उनका साइड गलत था, वो या ऐसे या वैसे। और हिले रोजी, रोजी मतलब अगर आपको काम बनना है, आपको कहीं कोई मतलब नौकरी लगनी है या कुछ होना है, तो कोई ना कोई वो उसके लिए भी बहाना लग जाएगा। तो कहावत यही है कि हिले रोजी बहाने मौत।